आवारा लड़के अपने दोस्तों के लिए कभी कभी ऐसी मुसीबत खड़ी करते हैं कि उनका संभलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी को दोस्त बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि उसके बारे में पूरी तरह से आगाही हो, ताकि आने वाले दिनों में किसी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े और ना ही अपने ख़ानदान के सामने बदनाम होने का डर हो। आजकल किसी पर भी भरोसा करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो भरोसे के लायक भी है या नहीं, और जब दोस्त ही धोखा दे तो इंसान कहाँ जाए। और अगर दोस्त की बुरी नज़र आप पर हो तो आप क्या करेंगे। रावलपिंडी में एक हवस के पुजारी ने दोस्ती से मना करने पर 16 साल दोस्त की मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खौफजदा नौजवान ने मां को मरता देख दोस्त से पिस्तौल छीनकर उसको गोली मार दी। ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में थाना रता अमराल के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें मां अपने बेटे को बचाते हुए हवस के पुजारी कातिल की गोली का शिकार होकर जान से गई। मां की लाश देखकर बेटे ने कातिल से पिस्तौल छीनकर उसका काम तमाम कर दिया। मां ने कहा कि मुझे पहले मारो फिर मेरे बेटे को मारना। उसने भाभी को मार दिया, भाभी मारी ना, चीहो पुकार शुरू कर दिया। इतने में उसने टांगे मार मार के ये दरवाजा तोड़ दिया, कुंडी खुल गई अंदर से। तो वो गया अंदर, उसने तलहा को मारने का किया, तलहा ने उसको टक्कर मारी है, वो नीचे गिरा। इतने में देखा कि इधर भाभी मारी गिरी है, थोड़ा लड़खड़ाई है, इधर गिरी है। तलहा ने देखा कि इसने माँ को मेरी को मार दिया पिस्टल। मुबैना कातिल वकास उर्फ विकी भट्ट कई माह से 16 साल तलहा को असलहे के जोर पर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना रहा था। तलहा ने तंग आकर वालदैन को बता दिया। जिरगे में विकी भट्ट ने तलहा के वालदैन से माफी मांगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद घर पर आकर जबरदस्ती तलहा को साथ ले जाने की कोशिश की। रोकने पर दीवार फैलाकर घर में घुसकर तलहा की मां को गोली मार दी। जिरगा हुआ तो उसमें बैठे 4 बंदे बैठे हुए थे हम, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, आइंदा ये आपके बच्चे को तंग नहीं करेगा। उसने खुद भी इकरार किया कि चाचू जी मैं इसको आज के बाद तंग नहीं करूंगा, लिहाजा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी मिसेज आगे खड़ी हो गई कि मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरी मिसेज ने ऐसे हाथ खड़े कर दिया आगे कि मैं मारना फिर मुझे मारो। उसने बिल्कुल क्लोज होकर उसको मारा। वालदा ने कहा कि अल्लाह के लिए ताला मेरे बेटे को बचाओ। वो उसको गोली लगी हुई कह रही है मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे ने क्या किया, उसने माँ की आवाज़ सुनी, नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने उसी का पिस्टल जो गिर गया था नीचे, उसी से पकड़ के उसने 2 फायर मारे हैं। वालदा उसकी जो ना वहाँ से उठी है, वो भागती ये भागता क्या था, उसने इधर एक हाथ इधर रखा, इधर हाथ रखा हुआ है, वो बाहर गई, वहाँ से उसको जा गिरी है, वो ऐसी लगी है चोट, उस मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। अहले मोहल्ला विकी भट्ट के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो एक औबाश लड़का था? अहले मोहल्ला के मुताबिक मना करने के बावजूद औबाश नौजवान विकी भट्ट अक्सर इस घर के चक्कर लगाता था। दिल दहला देने वाले वाकया के दिन भी इलाके में बहुत देर तक मौजूद था। वो लड़का इस कमरे के पास खड़ा हुआ था, मैं चला गया। मैंने कहा ये लड़का ऐसा, क्योंकि मेरे इसके दोस्ताना तल्लुकात था मेरे घर के, तो मैं क्या सकूँगा, ये बदतमीज आदमी लड़का है, ऐसे मेरे गले में लग जाएगा। मैं मोटरसाइकिल लेकर चला गया रोड के ऊपर। कि जब मैं वापस आया हूँ, ये दुकानदार का मुझे खड़ा हुआ था, इधर देख रहे मजे की तरफ। मैंने कहा मजा काम हो रहा है, इसे देख रहे हैं। जब मैं आगे देखा, मेरा खून पड़ा हुआ यहाँ। मैंने देखा है बच्चे भागते हुए गली से आए हैं ना, मुझे उन्होंने आवाज़ दी है कि इधर वो माई को गोली लगी है। तो मैं दुकान से बाहर निकला हूँ, इसी जगह पे खड़ा रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा उधर वो सामने पड़ी थी। उसके बाद मैंने गाड़ी इधर रोकी है, गाड़ी वाले को भेजा है, गाड़ी वाले उठाकर बच्चों ने डाला है, उठाकर ले गए। हवस के पुजारी ने तलहा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसको और उसके खानदान को जान से मार देगा। विकी भट्ट जो है ना, मेरा भतीजा कॉलेज जाता है, उसको टॉर्चर करता रहा 5 महीने से। उसको 3 दफ़ा अगवा किया इसने। अगवा करके कैरे फैक्ट्री ग्राउंड में लेके जाते रहे हैं, टॉर्चर करते रहे हैं कि अगर तुमने बताया तो तुम्हें, तुम्हारे चचा को और तुम्हारे वालिद को गोली मार देंगे। उनसे दोस्ती नहीं करो, मेरे साथ दोस्ती करो। उसने कहा यार आप उस मोहल्ले के हो, मैं इस मोहल्ले का हूँ, मैंने इधर रहना है। 26 तारीख को मैं लाहौर रेलकार लेके जा रहा हूँ, तो वो बाहर खड़ा था, मुझे उसने सलाम किया है। भतीजा मेरा अंदर था, वो इसी ताड़ में रहता था कि मोहल्ले में कोई बंदा ना हो तो मैं ऐसी कार्रवाई करूं। मकतूला के बच्चों का कहना है कि उनके मां की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कातिल ने उनकी मां को मारकर बहुत जुल्म किया है। घर आए पापा लोगों ने बताया कि मामा की डेथ हो गई, मामा चली गई।
मेरी मम्मा चली गई हैं। अब हमारे पास चाचू है, मेरे माँ पापा है, मेरे भाई हैं, मेरी चाची हैं। बस मम्मा की कमी कोई भी कभी नहीं जिंदगी में पूरी कर सकता। मुझे इधर से ले गया तो मुझे कहते हैं आपकी वालदा को ज़ख्मी हुई हैं थोड़ी सी, तो वहाँ से मुझे ले गया तो उधर गया हूँ। तो फिर जब वापस आया ना 2:30 बजे तकरीबन हम यहाँ पे आए तो तब पता लगा कि वालदा की डेथ हो गई। मकतूला की मां का गम के मारे बुरा हाल है। आइए देखते हैं कि वो अपनी बेटी के कत्ल के बारे में क्या कहती है। मकतूला की बूढ़ी मां का गम से बुरा हाल है। उसका कहना है कि उसकी बेटी ने अपने बेटे को बचाने के लिए जान दी। हमने बेटे जाने आप चले गए, मेरी बेटी की तो विकी भट्ट की खाला के मुताबिक पुलिस उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही और उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही। पर्चा कट्टो और नहीं कटते पे सानू आदे ने 2 दिनों ਨੂੰ ਕੱਟਾਂ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੱਟੋ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। विकी भट्ट की वालदा का कहना है कि उनके बेटे को बाकायदा मनसूबा बंदी से कत्ल किया गया। उस इलाके में जाना कोई बड़ी गलती नहीं। बेटा सी मेरा ते बहंदा उठदा सी बस ते घरों बुला के लै गए ने। मेरे बच्चे नाल उन्हां ज़्यादती कीती है। मेरे बच्चे दा कोई कसूर दसन, एनी गल इस महल्ले च ना आवे। इस गल च तुसी दसो की है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है। अब तक की तफ्तीश और हालात व वाकयात के मुताबिक विकी भट्ट ने मकतूला के घर में घुसकर फायरिंग की और मां को गोली लगने पर तलहा ने उससे पिस्तौल छीनकर उसे गोली मारी। अहले इलाका के मुताबिक तलहा शरीफुन नफ्स नौजवान है। इस होलनाक वाकया में तलहा की तालीम बर्बाद हुई, इज्जत खराब हुई, मां जान से गई और खुद कातिल ठहरा। न जाने उसे कैसे और कब इंसाफ मिलेगा। तलहा ने मुबैना तौर पर सेल्फ डिफेंस में मां के कातिल विकी भट्ट को गोली मारी, लेकिन इंसाफ के हुसूल के लिए उसे पेचीदा कानूनी तकाजों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जन, जर और जमीन की वजह से अजल से जराइम हो रहे हैं। जमीन जायदाद का लालच कहीं बाप को बेटे का और कहीं बेटे को बाप का गला काटने पर आमादा कर देता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में हुई, जहां जायदाद के झगड़े पर एक नौजवान अपनी सगी मां और सौतेले बाप के खून का प्यासा हो गया और एक रोज उसने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग की रहायशी हफ्सा बीबी का खावन कारी मोहम्मद आलमगीर चंद साल कबल फोत हो गया था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। कुछ अर्सा कबल उसने मोहम्मद खालिद से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उसके बेटे इमरान ने जायदाद में से हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और फिर एक मकान को फरोख्त भी कर दिया, जिसके बाद उसकी मां ने दीगर जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार किया तो इमरान ने अदालत में केस दायर कर दिया। एक बेटा जो था वो क्या नाम है, इस जायदाद के पीछे वो उसका केस चल रहा था अदालतों में माँ के साथ। जब ये दूसरी शादी उसके बाद से ये मतलब है कि उसने उस वक़्त से मतलब है कि मारने की कभी धमकियाँ दे रहा था, कभी मतलब है कि बच्चों को दूसरे जो बच्चे 3 बच्चे हैं, 3-4 मकान थे इनके यहाँ पर मक्का कॉलोनी के अंदर। एक उसने अपनी मर्जी से जो है इनकी इजाज़त के बगैर जो है वो कागजात चोरी करके वो उसने मकान उसने पहले बेच दिया था जो। तो ये बाकी जो 2-3 मकान थे, माँ का यही था कि भाई दूसरे बच्चे हैं उनका भी हक है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बस वो चाहता था कि भाई जो कुछ है ये मुझे मिले। अदालत में जायदाद के केस की समाअत जारी थी और तारीख पेशी के लिए हिफ्सा बीबी अपने खावन मोहम्मद खालिद के हमरा घर से अदालत जाने के लिए निकली। अभी वो मेन रोड पर ही पहुंची थी कि उसका बेटा इमरान वहां आ गया, जिसने मां और सौतेले बाप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजम फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। मौके पर लोग जमा हो गए। बेटे के हाथों जख्मी होने वाली हिफ्सा बीबी मौके पर ही दम तोड़ गयी, जबकि मोहम्मद खालिद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये अभी कोर्ट के लिए निकले थे तो इनकम जो प्रॉपर्टी का सारे फड्डे हैं और उस हवाले से ये सारा काम जो वक़ुआ हुआ है यही लगता है कि शायद वही है। ये थाने में भी चौकी में भी चौकी वालों को भी पता है, थाने वालों को भी पता है। इसने एप्लीकेशन दी थी थानों में भी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे मार दिया जाएगा, और इसने पूरी एप्लीकेशन दी हुई है। वकील ने भी एप्लीकेशन दी थी और कोर्ट में भी यही केस चल रहा है। घर पे कब्जा भी हुआ है और उसका केस था और उस पर उनका
बेटे से सुनील ये की जाती है कि बेटे से मुतनाज़ थे और बेटे से उनकी लड़ाई चल रही है। जायदाद के लालच का जो नतीजा निकला उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक नाफरमान लड़के ने अपने माँ बाप को कैसे कत्ल किया। आइए देखते हैं कि हिफ्सा की हलाकत के बाद उसके खानदान की क्या हालत हुई। देखते हैं। हिफ्सा की हलाकत की इतला पर उसके वुर्सा और बच्चे भी मौके पर आ गए और चीखे मारकर रोते रहे। थोड़ी सस्ती करो। मकतूला के भाई का कहना है कि उसकी बहन ने बाकी बच्चों के हिस्से की जायदाद देने से इनकार किया था, जिस पर उसका अपना ही बेटा उसके खून का प्यासा हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उससे ये शहीद करवाए, इनको फायर मरवाए हैं। तो इनके खामिन को भी फायर मरवाए जो दूसरी शादी की थी, वो अस्पताल में है। तो इनको जो है मौके पे इनकी डेथ हो गई। पुलिस ने आपको अभी तक क्या यकीन नहीं कराई है? कोई यकीन दिया नहीं कराई अभी तक। तो अभी तो हम कह रहे हैं हम उठा के ले जाने के लिए, अभी फलाना अफसर आएगा, फलाना अफसर आएगा। बस ये इन चक्रों में हमें यहाँ मजमा लगा रखा। 7 बजने से कुछ चंद मिनट पहले गुजरा हो ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब मैं बच्चे छोड़ के वापस आ रहे हो ना, तो वहाँ पे दुनिया लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन औरत जो वो मर गई थी। 1122 वाले आए ना, वो आदमी को ठा के ले गए। मकतूल के वुर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची के इलाके गरीबाबाद में भी शादी के 1.5 साल बाद एक बेटे की मां को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया, मगर इस वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। देखते हैं ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। बेबसी की तस्वीर बना ये कराची के फेटल कैपिटल एरिया का रहायशी एक गरीब मेहनतकश नदीम का घराना है, जो अपनी 6 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान में जिंदगी गुजार रहा है। नदीम ने 1.5 साल कबल अपनी बड़ी बेटी नादिया की शादी गरीबाबाद के रहायशी अदनान नामी नौजवान से की थी। नादिया की वालिदा ने बताया कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और मैके जाने पर भी पाबंदी लगा दी। 1.5 साल भी नहीं हुआ, फिर एक बेटा हुआ। उसके बाद से इन लोगों ने मेरी बेटी का आना जाना घर से बंद कर दिया था यहाँ पे आने के लिए। तो यानी फिर ना क्या कहते हैं, परसों वाले दिन आई थी इतवार को मेरे घर पे। ठीक है, इतवार को घर पे आई थी तो इन लोगों ने कहने लगे अब तुम नहीं जाना कभी भी अपनी अम्मी के घर पे। तो बहुत जालिम लोग हैं, किसी की बहू बेटी को भूखा मारा है उन्होंने। भूखा मुझे आके बताती थी अब्बू मैं भूखी रहती हूँ, तुम्हारे घर में कभी भूखी नहीं रही। 20 साल में इतनी बड़ी हो गई आदमी के यहाँ तुमने शादी करी है, मैं वहाँ भूखी रहती हूँ अब्बू, 2-2 दिन में फाके करती हूँ। मैं सूख रही थी बिल्कुल मेरी बच्ची। नील पूरे जिस्म पे पड़े थे, उसके गर्दन पे भी हाथ उसके यूँ नीले थे मुड़े हुए थे। मैंने उसको ये देखा, उससे पूछा लड़के से तो कह रहा है कि जहर की शीशी रखी थी ऊपर 1 साल पुरानी। तो ये है ना क्या कहते हैं, मेरे से 2-3-4 दिन पहले लड़ रही थी तो कह रही मुझे 2000 से मैंने ला के इसको बाद में 2000 दिए 2-3 दिन के बाद। मैंने कहा मार के तूने 2000 दिए, तो चुप हो गया, बोला नहीं। नादिया के कत्ल के बाद उसके वालिद का उसके बारे में क्या कहना था, आइए देखते हैं। मतोफिया के वालिद का कहना था कि वो बहुत डरपोक लड़की थी जो खुदकुशी नहीं कर सकती। उन लोगों ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। वो अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उनके तमाम जुल्म सहने पर मजबूर थी, लेकिन हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका ये सब्र उसकी जान ही ले लेगा। कि माँ कह रही है कि ये जहर मैंने ला के रखा, और ये जहर क्यों ला के रखा, तुम्हारी प्लानिंग थी, एक तुम माँ बेटों की प्लानिंग से तुमने मारा है मेरी बेटी को। वो बहुत हसास, बहुत डरपोक टाइप की लड़की थी, ज़रा नहीं किसी से लड़ती थी। नादिया के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 4 रोज गुजर जाने के बाद दर्ज तो कर लिया,
लेकिन तकरीबन 2 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमे में नामजद किसी फर्द को भी गिरफ्तार नहीं किया। मैं कभी बेगम को देखने जाता था, उधर मेरी बेटी को मैं मैयत को देख रहा हूँ, उधर MLO की खुशामतें कर रहा हूँ। मैं अकेली जान ऐसे, और उनके 25 से 30 आदमी थे, पुलिस उनके साथ, सारा मामला उनके साथ, मैं अकेली जान क्या करता। बस उन लोगों ने पुलिसों को पैसा खिलाया है, वो तो हट गए। अब हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए बस। हम अपनी जान से प्यारे उसको चाहते थे। पुलिस के मुताबिक नादिया की हलाकत के वाक़े की तहकीकात जारी है, मगर पुलिस को मौका वारदात से कोई गवाह नहीं मिला। इसलिए पुलिस अब मतूफिया की कब्र कुशाई और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही इस केस में कोई पेशरफ्त हो सकेगी। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। ख़वातीन पर तशद्दुद की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि एक माँ पर उस वक्त तशद्दुद किया गया जब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।